कश्मीर एक जन्नत है, ये मैं नहीं कहता, बहुत लोग कहते हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ गिरने वाली बर्फ हर मौसम आपको एक नया रूप दिखाती है। और इसीलिए कहा जाता है धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है। मगर ये बात मैंने नहीं कही थी, ये कही थी इंडिया के बादशाह जहांगीर ने। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं कहता हूँ शायद स्वर्ग से बेहतर भी कोई जगह है, यही है। लेकिन चूंकि ये परेशान कर रहे हैं तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज EQE 500 की। कैसी है चलाने में, कितनी रेंज देती है, कितनी पावरफुल है, कितना स्पेस है, और क्या अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है। उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो जल्द ही छोटी कारों में भी हमें देखने को मिलने वाली है। इस चीज़ को जरूर नोटिस कीजिएगा। शुरुआत एक्सटीरियर से करते हैं। खूबसूरती की बात आए तो एक SUV को दो तरह से लोग देखना पसंद करते हैं, एक कंप्लीट बॉक्सी और एक एरोडायनामिक शानदार कैपेबल SUV। तो ये उस कैटेगरी में है जिसमें कि एरोडायनामिक शानदार कैपेबल SUVs होती हैं। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो तो बताऊंगा, लेकिन फ्रंट से देखिए कितनी शानदार दिखती है। यहाँ पर इसके टेक्सचर अच्छे लगते हैं। यहाँ पर LED खास तरह के डिजाइन के ये लैंप है जो बीच वाले पॉइंट पर बिल्कुल ठीक सामने वाली रोड पर काफी लंबा थो देते हैं और बाकी साइड में थोड़ा कम देते हैं। और यह स्पेशली डिजाइन किए गए ताकि सामने वाले की आंखों पर दिक्कत ना जाए। साइड प्रोफाइल की बात की जाए, निगाह पड़ेगी इस 20 इंच के बेहतरीन अलॉय व्हील्स पर, जिस पर 255/45 प्रोफाइल्स के टायर है, अच्छी क्लैडिंग। इधर आपको चढ़ने के लिए फुट रैंप मौजूद है जिससे आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दो फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स हैं जो भीतर चले जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ORVM में इंडिकेटर के साथ साथ कैमरा भी दे रखा गया है और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी आपको इसके साथ मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस वैसे देखने में कम आपको भले लग रहा हो, लेकिन सच बात यह है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को आप और बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक बटन के द्वारा, है ना कमाल की बात। रियर प्रोफाइल की बात की जाए, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर जैसी बेसिक चीजें तो हैं इसके साथ लगा। ये लाइटों का क्या कहना, स्पाइल बहुत शानदार दिखती है, कनेक्टेड भी है। यहाँ पर आपको 4मैटिक की बैजिंग मिलती है जो बताता है कि यह एक प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक SUV है। यहाँ पर आपको EQE 500 की बैजिंग मिलती है, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा इसके ठीक नीचे यहाँ पर छिपाया हुआ है और इसी के साथ बूट भी ओपन हो जाता है। बूट में एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील दे रखा गया है जिसकी वजह से जगह की थोड़ी कमी फील होती है। फिर भी आप इसमें 2 केबिन साइज सूटकेस और 1-2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं, यानी आउटिंग के लिए रीजनेबल जगह फिर भी यहाँ मौजूद है। EQE अगर इंटीरियर की बात की जाए तो जितना प्लश हो सकता है, जितना अल्ट्रा लग्जरी हो सकता है, वो यहाँ पर मौजूद है। सॉफ्ट मटेरियल, बहुत अच्छी क्वालिटी का, सामने स्पीकर, यहाँ HUD डिस्प्ले, यहाँ पर आपको 56 इंच की स्क्रीन मिल रही है, वो भी कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास के साथ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोरिल्ला ग्लास है। हमारे मोबाइल में लगा होता जरा सा, कितना महंगा होता है। यहाँ पर बड़ी आपको एक स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत नहीं 17 इंच की स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर एक अलग स्क्रीन मिलती है जो इस पैसेंजर्स के लिए, जो कि यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं। हालांकि यहाँ से उसे नहीं देख सकते, उसका डिजाइन ऐसा बनाया गया ताकि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो। ड्राइवर के लिए ये दोनों स्क्रीन परफेक्ट। यहीं पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैप भी मौजूद है, आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अराउंड व्यू कैमरे से रिलेटेड भी आपको फीचर्स यहीं मिल जाते हैं जिससे आप कैमरे की चीज़ें आगे पीछे की नोटिस कर सकते हैं। फीचर्स की बात है, नीचे वायरलेस चार्जर, Type-C फास्ट USB पोर्ट, NFC कार्ड रखने की जगह जिससे कि आप कार को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस डिटेक्शन स्कैनर, प्रोफाइल डिटेक्शन अलग और वॉइस कमांड के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरा
EQ के मोड, मतलब बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी भी 87% बैटरी बची हुई है, जबकि मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ अच्छा खासा। इसके अलावा आपको यहाँ पे HUD डिस्प्ले के इन्फॉर्मेशन वो भी मिल जाएंगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मिल जाएंगी। और ये सब चीज़ें मिलके इस कार को वर्ल्ड की सेफेस्ट कार बनाते हैं। साथ ही आपको इसमें एडास वाले फीचर्स भी मिलते हैं, और AC, क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग, ये तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत शानदार वर्क करती हैं। पैनोरामिक सनरूफ का क्या कहना। ओवरऑल यहाँ बैठ के आपको इन सीटों के साथ, जो कि बोस्टिंग भी आपको कस के जकड़ लेती है, ये हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप बस अपनी हाइट डालिए, ये उस हिसाब से पूरी सीटों को एडजस्ट कर देती है और वेलकम फीचर के साथ भी आती है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ये, क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा है जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाए। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन वही बात है ना कि सूरज को दिया दिखाने जैसा हाल है इसका। आइए आपको बताता हूँ पीछे कितनी जगह है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के ऑनर अधिकतर पीछे बैठना पसंद करते हैं। क्यों, ये भी बताऊंगा। आइए, EQE के अगर रियर सीट की बात की जाए तो टन्स ऑफ स्पेस है, लेग रूम में भी, नी रूम में भी। क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है डुअल जोन। नीचे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, Type-C, वो भी फास्ट चार्जिंग के लिए। यहाँ भी आपको मोबाइल रखने की जगह और 2 कप होल्डर्स मौजूद है। एक प्राइवेसी कर्टन और होना चाहिए था। मर्सिडीज, ये आपने मिस किया है, यानी कमियां तो निकाल ली हैं। एक और कमी, अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा और बेटर हो सकता था। सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी आप अलग ढंग से मैनेज कर सकते हैं। इसको रिक्लाइनिंग एंगल को भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मर्सिडीज थोड़ा काम करना चाहिए था इन सब चीज़ों पर, कि सीट का सपोर्ट और अच्छा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और मेरे हिसाब से अच्छा स्पेस है, वाइट क्रीमी बैकग्राउंड होने की वजह से आपको यहाँ पर रूमी फील होगा। और शायद ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपको लगेगा कि आप एवी स्पेस में जर्नी कर रहे हैं। और जब शॉफर चला रहा हो, उसको कह दिया जाए भाई साहब आज जयपुर चलते हैं, भले ही है इलेक्ट्रिक कार है, मगर यहाँ से जयपुर जा सकते हैं 2 चार्जिंग के बाद। लेकिन अगर दिल्ली से जाना हो, कुछ नहीं, घर पे चार्ज किए, जयपुर घूमिए, वापस आइए। है ना कमाल की बात। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक कारें भविष्य नहीं अब प्रेजेंट हो गई है। गुलमर्ग कश्मीर में कुछ ऊंचे पॉइंट में से एक। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन की कमी फील होती है, और शायद आप मेरी सांसों में उसे महसूस भी कर सकेंगे कि कितनी कमी यहाँ पर महसूस होती है। और मैं चला रहा हूँ इन पहाड़ियों पर इस SUV EQE 500 बहुत स्मूथली परफॉर्म कर रही है। सच तो ये है कि मुझे ना तो कार की कोई आवाज़ सुनाई देती है, ना ही किसी और की, क्योंकि ये एक्चुअल में आम सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है प्लेस। तो इतने हिस्से पे हम आ चुके थे, और इसी वजह से हमारी सांस भी फूलती आपको नजर आ रही है। अब बात करें इसके चलाने की, हाईली पावरफुल मोटर जो आपको फील कराएगी कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे मैं आपको कई गुना ज़्यादा पावर दे रही हूँ। ऊपर से उस पावर को संभालने के लिए शानदार स्टीयरिंग और बेहतरीन हैंडलिंग। SUV है मगर बॉडी रोल नहीं है, मतलब मिनिमम होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी गाड़ी में नहीं है, जबकि होता है, लेकिन इसमें एक्चुअल में नहीं। ऊपर से विजिबिलिटी काफ़ी शानदार, HUD डिस्प्ले भी मौजूद है, 360 कैमरा भी मौजूद है। सब मिलाकर यहाँ पर ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा आपको मिलेगा, और आपको रियली अच्छा फील होगा कि आप एक बेहतरीन कार चला रहे। स्टीयरिंग फीडबैक टॉप क्लास, इससे बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंफर्ट वह भी टॉप क्लास। SUV होने के बावजूद सेडान जैसा कंफर्ट आपको मिलेगा इस कार में। सबसे बड़ी चीज़ कि आप यहाँ पर बैठकर ऐसी कमांडिंग पोजीशन पर है जहाँ से आपको हाईटेक फीचर्स का भी पूरा मज़ा ले सकते हैं, और साथ ही आप मज़ा ले सकते हैं इसके टेक्नोलॉजी फीचर का। जैसे कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बोनेट के नीचे क्या क्या चीज़ें मौजूद है यह भी क्लियरली दिखाई देता है। यानी इसके कैमरे बोनेट के नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाते हैं, ताकि आप समझ सके कि कोई पत्थर कितना ऊंचा है और किस पत्थर के ऊपर से यह कार जा रही है।
यह भी आप इसे देख सकते हैं। और ये चीज़ें इसको बिल्कुल अलग बनाती हैं, जिनमें अगर आप ध्यान से देखें ऐसे ये फीचर है कि अब आपको फ्रंट कैमरे से सारे व्यू देखने को मिल रहे हैं। और ये सब चीज़ें इस कार को बिल्कुल यूनिक बनाती है। कार का एंगल कितना झुका हुआ है, देखिए 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री झुकी हुई है कार, और ये बड़े स्मूथली इस समय चल रही है। अब देखिए दूसरी साइड झुक गई। तो ये चीज़ें इसको बिल्कुल अलग हाईटेक इंजीनियरिंग वाली कार बनाते हैं, और नतीजा आपको इसे ड्राइव करने में रियली मज़ा भी आता है। और उसके अलावा ये इतने फैंसी और इतने बेहतरीन टेक फीचर्स हैं कि आप दूसरों को दिखाएंगे। रेंज की बात आए तो WTP रेंज जो है 550 किलोमीटर है। इतनी है कि आप आसानी से इसे दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली वापस आ सकते हैं। ये चीज़ें इसको थोड़ा अलग बनाती है और इसे लंबी रेंज का SUV बना देती है। घूमने जाना है देहरादून मसूरी, दिल्ली से चार्ज कीजिए, देहरादून मसूरी घूमिए और वापस अपने घर आ जाइए। बीच में कोई रेंज एंजाइटी का पंगा ही नहीं आपको। यानी असली इलेक्ट्रिक कार होने का पूरा फायदा मिलता है। इसकी रेंज रियली अच्छी है। दूसरी कारों में आपने नोटिस किया होगा 400, 450, 500 किलोमीटर रेंज बताई जाती है और निकलती है 300 किलोमीटर की। इस कार की एक्चुअल रेंज 550 किलोमीटर। और अगर इस पर ज़्यादा लोड और ज़्यादा गर्मी के साथ चलते हैं तो हो सकता है कि आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाए, 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाए, मगर इससे कम नहीं। यानी आप आराम से इस कार को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। फास्ट चार्जिंग की सुविधा तो है ही कि आप चाहें तो 50 मिनट में कार को 80% चार्ज कर सकते हैं। बस उतने फास्ट चार्जर आपको मिल जाए, क्योंकि 90 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने में वक्त लगता है। हालांकि 150 किलोवाट चार्जर्स मौजूद है इंडिया में, उनसे इसे आप बड़े आसानी से 30-35 मिनट में चार्ज कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल बहुत कम है। सेफ्टी में इसका कोई जोड़ नहीं। अगर आप सोते हुए गाड़ी नहीं चलाते हैं तो आप सेफ चल लें, मेरा इशारा समझ गए होंगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि यह सेफेस्ट इलेक्ट्रिक SUV है इस समय, जिसमें हाईटेक फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और बेहतरीन यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग मिलती है, और वो भी फुल 5। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि कार एक्चुअल में सेफ भी है। तो फिर अब बचा क्या, खरीदना चाहिए या नहीं, और कीमत क्या है, और इनमें से किस टेक्नोलॉजी वाले फीचर का आप इंतजार कर रहे हैं छोटी कारों में आने का। क्योंकि हर फीचर बड़ी कार से ही शुरू होता है और फिर हमारी छोटी, रीजनेबल और पॉकेट फ्रेंडली कारों में आना शुरू हो जाता है। बातें करते हैं कंक्लूजन में। कश्मीर तो कश्मीर है, इसकी खूबसूरती को चार चांद नहीं लगा सकता कोई। मर्सिडीज ने भी एक अच्छी कोशिश की है। देखने की खूबसूरत, चलाने की कैपेबल और हाई टेक SUV के तौर पर मैं कहूँगा ये एक रियली अच्छी कोशिश है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ इस समय LOC से बिल्कुल नज़दीक, और इतना नज़दीक कि मैं कुछ हिस्सा पीछे का देख सकता हूँ। मगर जब मर्सिडीज की बात आए तो यह रियली बहुत कैपेबल SUV में से एक कही जाएगी। हाँ, जब आपको हाईटेक फीचर्स, टेक्नोलॉजी और लंबी बैटरी रेंज मिल जाती है तो उसके बदले में कीमत देनी पड़ती है, और यह कार इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत पहुंच जाती है 1.39 करोड़ रुपए तक। मेरे हिसाब से थोड़ी महंगी है, लेकिन मर्सिडीज है। मर्सिडीज हमेशा कहता है कि हम लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, और शायद इसीलिए वह उसकी कीमत भी लेते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसमें किस टेक्नोलॉजी फीचर से आप इतने इम्प्रेस हुए हैं कि उसे अपनी छोटी कार में भी देखना चाहते हैं, लिखिएगा, अच्छा लगेगा जानकर। फेसबुक पर देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।